हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम रिएक्शंस ऑन बेंजीन रिंग देख रहे हैं, 3 रिएक्शंस आज इस वीडियो पार्ट के अंतर्गत देखेंगे। वो होगा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, डफ रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शंस। इन तीनों के बारे में आज डिटेल स्टडी करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट इट। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हम देखें नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। तो नाइट्रस अम्ल का मतलब होता है HNO2। और एक चीज़ याद रखिए, जहाँ कहीं पर भी डायरेक्ट नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन आए तो नाइट्रस अम्ल एज इट इज़ हम लैब में बना के नहीं रखते। जैसे नाइट्रिक एसिड हम बना के रख सकते हैं, लेकिन नाइट्रस अम्ल हम नहीं बनाते। तो करते क्या है, हम रिएक्शन के दौरान इसको प्रिपेयर कर लेते हैं बाय मिक्सिंग सोडियम नाइट्राइट अलॉन्ग विद HCl। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है, सोडियम नाइट्राइट वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं, और ये HCl, इन दोनों के रिएक्शन से आपको मिल जाएगा 2 कंपाउंड, दैट इज नाइट्रस एसिड और प्लस NaCl। तो अगर किसी रिएक्शन में नाइट्रस एसिड का डायरेक्ट इस्तेमाल करना है तो नाइट्रस एसिड सीधे ना लेकर के आप क्या यूज़ करते हैं, NaNO2 और HCl। अगर हम फिनॉल की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएं एट लो टेम्परेचर, कम ताप पर यह अभिक्रिया होती है, तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है। सीधा रिएक्शन है ये दिस इज फिनॉल, बेंजीन पर OH, नाइट्रस एसिड स्ट्रक्चर अगर आप देखें नाइट्रस एसिड का तो भी मिल जाएगा आपको। ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर ट्राईवैलेंट नाइट्रोजन हो गया, ये बॉन्ड क्लीव करता है और यहाँ पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप लग जाता है। नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं ना इसको। NO प्लस आयन का सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर, NO प्लस, ये प्लस नाइट्रोजन पर है, इस प्लस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोसोनियम आयन। ये इसी का सब्स्टिट्यूशन होता है इस पैरा पोजीशन पे, एंड दैट इज नोन एज पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। इसी को क्या नाम दे रहे हैं बेटा, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। अब देखो जरा, इसका OH और इसका यहाँ से H क्या बन जाएगा, पानी। तो रिएक्शन सिंपल थी, अगर हम फिनॉल को नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें पैरा नाइट्रोसोफिनॉल्स मिल जाएगा। अगला जो रिएक्शन है वो है डफ। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। डफ अभिक्रिया, डफ रिएक्शन, डफ नेम है, ठीक है। एक शॉर्ट में याद रखिए, डफ से आर्थोसैलिसिलडिहाइड बनता है। डफ रिएक्शन से आर्थोसैलिसिलडिहाइड, डफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ले लीजिए कोई बेस, हमने ले लिया NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को HMTA हमने शॉर्ट में लिया है, ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को HMTA कहते हैं। तो NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को HMTA के साथ क्रिया कराने पर आर्थोसैलिसिलडिहाइड मीन्स आर्थो पोजीशन पे CHO आएगा, तो आर्थोसैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। आप ये कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है बेटा। HMTA क्या है, HMTA ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसी का शॉर्ट फॉर्म हमने लिख रखा था, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, दिस इज HMTA। और ये फॉर्मूला क्या होगा, ये है CH2 का होल 6 टाइम्स मेथिलीन है। मेथिलीन मतलब CH2 कितनी बार, 6 बार, और ये N4 टेट्राएमीन। एक्चुअली ये जो कंपाउंड है ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के कंडेंसेशन से बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के कंडेंसेशन से बनता है ये HMTA। फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स HCHO प्लस अमोनिया, NH3 समझ रहे हैं आप, NH3 है ये। इन दोनों के रिएक्शन से बनता है HMTA, समझ रहे बेटा। ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये, तो इसके 6 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं और इसके 4 मॉलिक्यूल्स। तो ये हेक्सामेथिलीन जो एमीन है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है और ये एज ए मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डफ रिएक्शन में है क्या, HMTA से रिएक्शन करा रहे हैं हम फिनॉल की, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, दिस इज CH2 का होल 6 N4 और ये NaOH। तो सिंपल समझिए, इसके आर्थो पोजीशन पे CHO आ जाएगा, नॉट नीड टू राइट हियर मैकेनिज्म। तो डायरेक्ट रिएक्शन है CHO, क्या है ये, 2 हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड, मेजर प्रायोरिटी ग्रुप OH, ये CHO और उसके एवरेज में इसके रेस्पेक्ट में OH क्या हो जाएगा, लेस प्रियर हो जाएगा। तो लेस प्रियर हो जाएगा तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को नाम दे रहे हैं क्या, आर्थोसैलिसिलडिहाइड। ये भी IPSC नेम है बेटा, आर्थोसैलिसिलडिहाइड। तो ये डफ रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन से रिएक्शन हुई, क्या मिल गया, आर्थोसैलिसिलडिहाइड। अगला पार्ट देखो, गाटरमान रिएक्शन। अगला है गाटरमान अपक्रिया, ठीक है। अभी इसके पहले डफ रिएक्शन बताया था हमने। डफ रिएक्शन में याद रखिएगा उसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो आर्थोसैलिसिलडिहाइड होता है, आर्थोसैलिसिलडिहाइड। अभी रिएक्शन और आएगी बेटा अगले पार्ट में, वो होगी राइमर-टीमैन अपक्रिया। वहाँ पर भी जब हम क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट हमारा आर्थोसैलिसिलडिहाइड ही होता है, आर्थोसैलिसिलडिहाइड। डफ रिएक्शन का भी जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, आर्थोसैलिसिलडिहाइड, मीन्स 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। गाटरमान ये नेम है। गाटरमान में भी, गाटरमान की कई रिएक्शंस मिलेंगी आपको ऑर्गेनिक में, आगे कई रिएक्शंस है। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, ये गाटरमान अपक्रिया हम खुद बता रहे हैं अभी। तो गाटरमान अपक्रिया जो है इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो है पैरासैलिसिलडिहाइड। याद रखिए सिंपल, डफ का जो डफ अपक्रिया का मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा, आर्थोसैलिसिलडिहाइड, एंड द रिएक्टिव मटेरियल्स आर NaOH along with हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक, HMTA, ओके। गाटरमान रिएक्शंस का जो मेजर प्रोडक्ट है वो है पैरासैलिसिलडिहाइड। रिएक्टिंग एजेंट कौन कौन है, तो फिनॉल को जब हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड और हाइड्रोसाइनिक एसिड, दिस इज HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इससे जब क्रिया कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन, और इसी का हम जल अपघटन करा देते तो मिल जाता है पैरासैलिसिलडिहाइड। देखो जरा रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन पहले हम लिख रहे हैं, ये है फिनॉल और इसकी रिएक्शन बेटा HCl प्लस HCN से हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस विदाउट वाटर। एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन होगी, मिला क्या, मेजर प्रोडक्ट पैरा होता है, माइनर प्रोडक्ट आर्थो होता है, ये मिलता है, ठीक। CH डबल बॉन्ड NH, अभी मैकेनिज्म बताते कि कैसे हुआ। तो CH डबल बॉन्ड NH और इसी का हम करा देंगे जल अपघटन। ये क्या है, दिस इज 4 हाइड्रोक्सी, ये CH है ना डबल बॉन्ड के साथ, तो ये वाला मेजर फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज इमीन ग्रुप या एल्डिमीन ग्रुप, या इसको फॉर्मेल्डिमीन ग्रुप कहते हैं, इतने को। अब ये चूंकि बेंजीन लगा है तो बेंजल्डिमीन ग्रुप हो गया। ये वाला मेजर है और ये वाला माइनर है, या इसकी हायर प्रायोरिटी है, इसकी लेस प्रायोरिटी है, दैट विल बी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन। हुआ क्या, इसके जल अपघटन से जहाँ CH डबल बॉन्ड NH लगा है तो डबल बॉन्ड NH की जगह पर आ जाएगा O, तो ये हो गया CHO और प्लस अमोनिया, प्लस क्या हो गया, अमोनिया। दिस इज 4 हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को हम पैरासैलिसिलडिहाइड भी कहते हैं, पैरासैलिसिलडिहाइड ये भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, क्रियाविधि देखो कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको पहले 2 जनरल स्टेप देखो इसके। पहला स्टेप है मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की क्रियाविधि। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये जो HCl है ना, ये HCl और ये HCN, अब H और Cn की भी, ये HCN में आप जानते हैं कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो क्या हो गया, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन पर, तो इस पर क्या आएगा माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस। आफ्टर शिफ्टिंग पाई बॉन्ड, ये हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस। ये HCl ये डिसोशिएट करेगा H प्लस Cl माइनस में, H प्लस वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, H प्लस वाला पोर्शन कहाँ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन पर। H प्लस वाला पोर्शन भेज दो नाइट्रोजन पर और Cl माइनस वाला पोर्शन भेज दो कार्बन पर। ये पॉजिटिव सेंटर कहाँ पर, कार्बन। क्या हो गया यहाँ पर, देखो जरा, Cl और ये हो गया CH, ये Cl इस कार्बन से आ गया ना, तो ये CH और डबल बॉन्ड NH, ये वाला H यहाँ आ गया। तो ये क्या है, दिस इज फॉर्मेल्डिमीन क्लोराइड, फॉर्मेल्डिमीन क्लोराइड,
ये H है ना, H के साथ, तो फॉर्मेल्डिहाइड वाला स्केलेटन मानते हैं, इसलिए बोल रहे हैं इसको फॉर्मेल्डिमीन क्लोराइड। क्लियर। अब इसका सेकंड स्टेप इसी के अंदर, ये हम ले रहे हैं फिनॉल और ये हो गया बेटा OH, ठीक है, यहाँ से दिखा दे रहे हैं, ये OH, ये H, ये H पैरा वाला H है, OH के रेस्पेक्ट में चौथे वाले हाइड्रोजन का कार्बन का H है ये, और ये फॉर्मेल्डिमीन CH डबल बॉन्ड NH है। होता क्या है यहाँ पर, ये जो आपका फॉर्मेल्डिमीन क्लोराइड है निर्जल AlCl3 के साथ, निर्जल AlCl3 बिहेव एज अ लुईस एसिड, तो निर्जल AlCl3 के साथ ये Cl चला जाता है, ये Cl चला जाता है और वहाँ AlCl4 माइनस जाता है, कार्बन पे आ जाता है प्लस, समझ रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से रिएक्शन में दिखा दे रहे हैं, ये हो गया, यहाँ से क्या निकल गया HCl, ये हो गया HO, ये बेंजल्डिहाइड वाला, बेंजल्डिहाइड के साथ बेंजीन का पोर्शन CH डबल बॉन्ड NH, ये मिल गया बेटा, ठीक है। यही क्या था 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन, ठीक। इसी का करा दो जल अपघटन, इसी का करा दो जल अपघटन, एक एक करके हम दिखा रहे हैं। अब जल अपघटन कहाँ होगा, डबली बॉन्ड वाले पोर्शन पे, यहाँ पाई बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, फिर से शिफ्टिंग कहाँ होगी, नाइट्रोजन पर, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, पानी का जो अपोजिट आयन है अपोजिट सेंटर पे मूव करेगा, कैसे देखो, ये हो गया CH जब शिफ्ट हुआ तो इस पर आया है प्लस और इस पर क्या आया माइनस, इस कार्बन पे प्लस आया तो पानी का OH माइनस इस पर आएगा, मतलब ये हो गया OH, और यहाँ डबल से क्या हो गया बेटा सिंगल, पानी का H प्लस इस पर आएगा तो ये हो जाएगा NH2 हुआ। अगली बार फिर से, अब ये सब इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये सब इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओ। देखो जरा, ये बॉन्ड फिर से शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन पे ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस पर जब शिफ्ट करेगा तो पानी का H प्लस इस पर आएगा, पानी का OH माइनस इस पर आएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, ये H, ये बेंजीन और ये CH, इस तरफ OH और इस तरफ भी OH, हमने थोड़ा तोड़ के दिखा दिया। अब देखो ज़रा, ये हो गया है, यहाँ जब ये वाला बॉन्ड बेटा शिफ्ट हुआ होगा इधर, तो इस पे आया होगा माइनस, इस पे आया होगा प्लस, पानी का OH माइनस प्लस वाले पोर्शन पर मतलब कार्बन से अटैच होगा और पानी का जो H प्लस वाला पोर्शन है इससे अटैच होगा, तो यहाँ हो जाएगा NH2, एक H और आएगा तो हो जाएगा NH3, तो ये हो गया NH3 हो गया, और जो OH माइनस है वो यहाँ हो गया। अब आप जानते हैं एक स्टेबल कंडीशन है, एक अनस्टेबल कंडीशन है कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं होता है, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो ये एक अनस्टेबल स्टेज है, अस्थायी अवस्था है ये, ठीक। होगा क्या, यहाँ से निकलेगा OH माइनस, पूरा का पूरा OH माइनस, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, तो इस पर हो गया पॉजिटिव, ये अल्फा ऑक्सीजन अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा ऑक्सीजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा सिग्मा बॉन्ड, ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर। क्लियर। जब यहाँ ट्रांसफ़र होगा, देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं उत्पाद, ये हो गया OH, ये बेंजल्डिहाइड वाला पोर्शन, दैट मीन्स बेंजीन वाला पोर्शन, और ये C यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड हो गया ना, और ये वाला H लगा हुआ है, समझ में आया कुछ। ये क्या है, 4 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या वी कैन से पैरासैलिसिल्डिहाइड, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन द केस ऑफ गाटरमान रिएक्शन। तो गाटरमान अभिक्रिया में एक मुख्य उत्पाद क्या बना है, पैरासैलिसिल्डिहाइड, एज इट इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड। हाँ, ये बनने पे बीच में दूसरे भी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बने हैं जो लेस स्टेबल हैं, बट द मेजर प्रोडक्ट इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये भी बना है, हाइड्रोलिसिस के बाद ये भी बना है, आप डायरेक्ट दिखा सकते थे, इसी को तोड़ दीजिए, दोनों बॉन्ड को एक साथ, एक तरफ O एक तरफ H2 दिखाकर ये अमोनिया अलग कर दीजिए, ऑक्सीजन दिखा दीजिए, ये भी दिखाया जा सकता है, बट रिएक्शन हुई कैसे, ये एक्सप्लेनेशन था इसका। पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स नाइट्रोजन ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, तो जब शिफ्ट करेगा तो इस पर आएगा H प्लस, इस पर आएगा OH माइनस। फर्स्ट टाइम
सेकेंड टाइम जब फिर हाइड्रोलिसिस होगी तो अमोनिया एलिमिनेट कर जाएगा, बट एक अनस्टेबल स्टेज बनेगी जिसमें कार्बन पर 2 OH होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, एंड दैट इज द कंपाउंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, वी कैन से पैरा सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर गाटरमान रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस वीडियो पार्ट के अंतर्गत जो हमने डिस्कस किया है वो एक नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया जिसमें पैरा नाइट्रोसोफिनॉल्स बना था, नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2। दूसरा था डफ रिएक्शन जिसमें हमने HMTA हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन के साथ NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया कराया था, बना था आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन थी गाटरमान, यूपी बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स के लिए, CBSE बोर्ड्स के लिए भी एज इट इज शॉर्ट नोट बहुत आता है, या डायरेक्टली पूछ लेता है फिनॉल से कैसे प्रिपेयर करेंगे पैरा सैलिसिल्डिहाइड। तो दिस इज द गुड मेथड to prepare para salicylic from phenols। क्लियर? रिएजेंट क्या था, HCl HCN in the presence of anhydrous AlCl3। ठीक है बेटा, दिस इज अबाउट योर गाटरमान रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 10। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।